हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि पाई की सप्लाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ही कम रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाई कॉइन का जितना भी सप्लाई है उसके बारे में जानेंगे और कितना कॉइन कम्युनिटी के पास रहेगा, कितना कॉइन कोर टीम के पास रहेगा और कम्युनिटी में भी बहुत जितना भी कॉइन है वो कम्युनिटी में भी डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी कि पाई की जो सप्लाई है, जो उनका सिस्टम है सप्लाई का, उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में ये डाउट है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इस हिसाब से इसकी प्राइस कम रहेगी, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपके मन में जो भी सवाल है सप्लाई से रिलेटेड वो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे और आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस क्या होगी। मैक्सिमम लोगों को क्या पता है कि 100 बिलियन सप्लाई है, 80 बिलियन कम्युनिटी के पास, कोर टीम के पास 20 बिलियन। लेकिन 80 बिलियन कम्युनिटी के पास है तो उसके अंदर भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत सारी कैटेगरी है, तो उसमें भी पाई कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप पूरी जानकारी लेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ सप्लाई कितना है, कितना किसके पास कॉइन रहेगा और इसकी प्राइस क्या होगी। और अभी बहुत तेज बारिश हो रही है तो हो सकता है बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही होंगी बारिश की, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाई की टोटल सप्लाई के बारे में। पाई की टोटल सप्लाई है 100 बिलियन, ठीक है। 100 बिलियन में से 80 बिलियन जो कॉइन है वो कम्युनिटी के पास रहेगा और 20 बिलियन कॉइन कोर टीम के पास रहेगा। अब जो कोर टीम के पास 20 बिलियन है तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं और कम्युनिटी के पास जो 80 बिलियन है इसको हम लोग देखते हैं। अब इस 80 बिलियन में से 65 बिलियन माइनिंग रिवॉर्ड में रहेगा। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने रिवॉर्ड के बारे में बताया था वही रिवॉर्ड है। तो देखिए 65 बिलियन माइनिंग रिवॉर्ड है, यानी कि जो कॉइन हम लोग माइन कर रहे हैं जैसे कि रेफरल से, लॉकअप से, उसके बाद सिक्योरिटी सर्कल से, उसके बाद मेननेट माइग्रेशन से, तो ये सारा जो मिलाकर इसका जो रिवॉर्ड है वो है 65 बिलियन। माइनिंग रिवॉर्ड में है 65 बिलियन। और उसके बाद 10 बिलियन कॉइन पाई इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए है और 5 बिलियन कॉइन लिक्विडिटी के लिए है। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 80 बिलियन आ जाएगा। 65 बिलियन माइनिंग रिवॉर्ड में है, 10 बिलियन कॉइन है पाई इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, 5 बिलियन कॉइन है लिक्विडिटी के लिए। तो ये तीनों अगर ऐड करेंगे तो 80 बिलियन हो जाएगा। अब जो माइनिंग रिवॉर्ड में है 65 बिलियन, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। जिसने भी पिछली वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि हाँ दो कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें से 45 बिलियन मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड है, यानी कि मेननेट आने के बाद जितना भी रिवॉर्ड हम लोगों का बना है, यानी कि लॉकअप के जरिए, रेफरल के जरिए, सिक्योरिटी सर्कल के जरिए, इन सब से जितना भी रिवॉर्ड बना है मेननेट आने के बाद वो हुआ मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड। और उसके बाद 20 बिलियन कॉइन है वो है प्री मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड, यानी कि मेननेट आने से पहले जितना भी कॉइन, जितना भी रिवॉर्ड बना है जैसे कि रेफरल से, सिक्योरिटी सर्कल से, लॉकअप से, तो ये हमारा हुआ 20 बिलियन प्री मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड। तो अब यहां पर आपको सप्लाई का पूरा सिस्टम समझ में आया कि सप्लाई कितनी है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिवॉर्ड में कितना, माइनिंग रिवॉर्ड में कितना है, पाई इकोसिस्टम के लिए कितना रखा गया है, लिक्विडिटी के लिए कितना रखा गया है। अब इसमें से कुछ कॉइन, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट है, जैसे कि 45 बिलियन है तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो इन सब में से कुछ कॉइन यानी कि कुछ बिलियन कॉइन आपको मार्केट में ट्रेडिंग होता हुआ दिखेगा। सोचिए कुछ बिलियन कॉइन, इतना कॉइन होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ बिलियन कॉइन मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी प्राइस क्या होगी। अब इतना सप्लाई होने के बावजूद भी पाई इकोसिस्टम को मैनेज भी करना है, इतने यूजर्स हैं तो उसमें रिवॉर्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप पूरा देखेंगे मार्केट को, जिस हिसाब से सप्लाई रखा गया, जिस हिसाब से सिस्टम को रखा गया है, तो इस हिसाब से जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कॉइन होगा, यानी कि जितना कॉइन में ट्रेड होगा वो कुछ बिलियन होगा, हो सकता है 1 to 5 बिलियन के लगभग में कॉइन ट्रेड होता हुआ दिखेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे रिवॉर्ड्स हम लोगों को मिलते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट में धीरे धीरे ट्रेडिंग यानी कि कॉइन बढ़ता जाएगा। तो जब धीरे धीरे कॉइन बढ़ेगा तो धीरे धीरे यूजर्स भी और ज्यादा इंक्रीज होंगे। अभी 35 मिलियन यूजर है तो सोचिए जब ट्रेड होने लगेगा पूरे मार्केट में तब कितने यूजर्स होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें अभी जितने यूजर्स हों और जितना कॉइन मार्केट में स्टार्टिंग में आएगा ट्रेडिंग के लिए, तो उस हिसाब से डेफिनेटली प्राइस बहुत ही ज्यादा होगी। और एक सब्सक्राइबर ने कुछ समय पहले ही पिछली वीडियो में एक कमेंट करके बताया कि पाई कॉइन प्राइस ओनली $10 से भी अगर पाई कॉइन लिस्ट होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग $10 है तो लिस्टिंग के बाद कहां जाएगा। मेन फोकस क्या है, लिस्टिंग से मतलब नहीं है। देखिए लॉन्चिंग प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद जो प्राइस पंप जाएगा, जो प्राइस इंक्रीज होगा, उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी, और उम्मीद है कि जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है सप्लाई से रिलेटेड, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट
कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाए। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करें। और आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है और इसी की वजह से अभी वीडियोस थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपके लिए रेगुलर आती ही रहेंगे किसी भी कीमत पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।